Hello, good morning everyone. Today our topic is Avogadro law related to the mole concept. So here mole फर्स्ट लेक्चर ये अपना हो चुका था. आज लेक्चर सेकंड की बात कर रहे हैं एवोगैड्रो लॉ. According to Avogadro law, at STP standard temperature and pressure, equal volume of all gases having same number of particles means at STP standard temperature और pressure की बात कर रहा हूँ. at STP equal volume of all gases having the same number of particles, it means according to ideal gas equation PV is equal to nRT की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए अगर वॉल्यूम अगर इक्वल है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, स्टैंडर्ड और टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू IUPAC लेटेस्ट 23.15 केल्विन एंड प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार. नहीं 1 बार की अगर बात करें तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर. तो यहाँ बात कर रहे हैं इसकी अकॉर्डिंग टू STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैविंग द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स. सो हियर अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन मींस अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन की बात कर लूँ तो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है. इट इज आल्सो ए गैस कांस्टेंट. नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मैं अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की बात करूँ सेम होंगे यानी कि प्रेशर भी कांस्टेंट है और वॉल्यूम सेम कर दिया जाए यानी कि वॉल्यूम भी कांस्टेंट कर दिया जाए, ये भी कांस्टेंट और ये गैस कांस्टेंट है ही और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रख दिया जाए तो भैया वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी रहेंगे तो n की वैल्यू जो रहेगी वो n की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी. यानी कि अगर वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम फिक्स है तो इसमें जो रहने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं. अगर नंबर ऑफ मोल्स को मैं बोल रहा हूँ कि 1 मोल है तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे इनटू 10⁻23 मतलब 6.022 इनटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे. ये किसके अकॉर्डिंग है, ये भैया एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग है. एवोगैड्रो मतलब क्या हुआ, एमिलियो एवोगैड्रो, ठीक है, साइंटिस्ट है, उसके बेस पे इसको बोला गया एवोगैड्रो लॉ. तो यहाँ पे 1 मोल इज इक्वल टू फिक्स कर दिया गया 6.022 इनटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे. बट देखिए मैंने क्या कहा कि अगर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस जो कंटेन करेगी वॉल्यूम एट STP, आइडियल गैस अगर वॉल्यूम कंटेन करेगी वो कितना होगा 22.4 लीटर होगा. ये आइडियल गैस कंटेन 22.4 लीटर वॉल्यूम, ठीक है. अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो एट STP द नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम एंड द वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर. इसको थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं. अगर मैंने बात की किसकी, आइडियल गैस की, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ कंटेनर्स की यानी कि 3 कंटेनर मैंने ले लिए, एक के अंदर हीलियम फिल कर दिया, नाइट्रोजन फिल कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड फिल कर दिया. तो देखिए एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग क्या मतलब हुआ इसका, इक्वल वॉल्यूम. देखिए इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सिमिलर कंडीशन हैविंग द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स. यहाँ पे पार्टिकल्स की बात हो रही है और यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ. तो वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर होगा. मींस अगर मैं इसकी बात करूँ ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है. 1 मोल contains 6.22 into 10⁻23 particles in 23 atoms of helium. नाइट्रोजन की अगर बात करूं तो ये कंटेन 6.022 into 10⁻23 particles also, hydrogen molecules.
इसकी बात करूं 6.022 into 10⁻23 molecules of the कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। 1 मोल नाइट्रोजन, अगर मैं बात करूं हीलियम, यानी कि एटॉमिक फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो अगर मैं एटॉमिक फॉर्म में बात करूं चाहे मॉलिक्यूलर फॉर्म में बात करूं, अगर इनका सभी का वॉल्यूम सेम रखा, वॉल्यूम सेम रखा, इसका मतलब उनमें जो रहने वाले पार्टिकल्स भी क्या होंगे भैया, सेम होंगे। इसी को क्या बोला गया, एवोगैड्रो लॉ बोला गया। यानी कि जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे बात करेंगे तो जितनी भी गैसें हैं इनमें जो होने वाला वॉल्यूम रहेगा वो 22.4 लीटर होगा एट एसटीपी। ये बताया किसने, एवोगैड्रो ने। एग्जांपल की बात कर लेते हैं, यानी कि हीलियम, नाइट्रोजन और CO2, अगर मैंने 1 मोल लिया हुआ है, यानी ये भी 1 मोल लिया हुआ है, ये भी 1 मोल लिया हुआ है और ये भी 1 मोल लिया हुआ है, तो इनका एटॉमिक रेशियो, मॉलिक्यूलर रेशियो, तो इनका वॉल्यूम रेशियो सेम है। तो यहाँ पे इनका अगर मैं एटॉमिक रेशियो देखूं तो देखिए 1 मोल 1 मोल 1 मोल तो है, तो इसका इसमें एटम एक है, इसमें एटम कितने हैं, 2 एटम है, इसमें एटम कितने है भैया, 3 एटम है। तो ये तो इनका हो गया एटॉमिक रेशियो। वॉल्यूम अगर रेशियो की बात करें, यानी कि वॉल्यूम रेशियो की बात करें, तो इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फिक्स है, सेम है, तो इसका मतलब 1:1:1, यानी कि वॉल्यूम सेम होगा तभी तो पार्टिकल सेम होंगे। इसी को तो बोला गया एवोगैड्रो लॉ, यानी कि वॉल्यूम यहाँ पे फिक्स रखा गया, तो उसका मतलब जो वॉल्यूम फिक्स रखा गया, अगर उसको मैं लीटर में बात करूं पार्टिकल्स की बजाय, तो लीटर्स में कितना आएगा, 22.4 लीटर कंसीडर किया जाएगा भैया। क्वेश्चंस की फॉर्म में देखिए हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने मुझे, नंबर ऑफ मोल्स, तो इसका हो गया वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। द फॉर्मूला विद रेस्पेक्ट टू मोल, अगर हमें गैसेस वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बात करनी है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। हमारे पास 3 तरह के फॉर्मूले हैं नंबर ऑफ मोल्स को प्रिडिक्ट करने के। वो देखिए जो पहले लास्ट क्लास के अंदर देखा था, अगर आपको नंबर ऑफ एंटिटीज दी जाए, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए जाए, तो हम बात करेंगे किसकी, Na डिवाइडेड बाय Na नोट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की फॉर्म में है, ये नंबर्स की फॉर्म में है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, अगर जैसे गिवन मास दिया गया तो हम उसको ऐसे देखेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, इससे भी तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये भी इसके इक्वल ही माना गया। थर्ड आप बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस कहाँ पर, एसटीपी पर, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो एक तो बात ये होगी भैया मोल्स को प्रिडिक्ट करने की, जैसा क्वेश्चन मिलेगा वैसा ही हमें काम करना पड़ेगा। नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स आ सकते हैं। अगर हमें गिवन मास दिया हुआ है तो हम मोलर मास से मल्टीप्लाई डिवाइडेड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ सकते हैं। और वॉल्यूम ऑफ द गैस दिया हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, मोल्स। अगर बात करें आगे, देखिए 1 मोल, मैं बात कर रहा हूँ ग्राम एटॉमिक मास की, यानी अगर ग्राम एटॉमिक मास यानी कि न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर ग्राम एटॉमिक मास के बारे में वो पूछ रहा है, वहां पे कुछ हमें फाइंड आउट करना है, तो 1 मोल के रेस्पेक्ट में इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.022 into 10⁻23। इसी तरह से मैं बात करूं, अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास के फॉर्म में दिया हुआ है और ये भी 1 मोल के रेस्पेक्ट में बात करूं तो इसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 22 into 10⁻23। और इसमें लीटर की अगर बात हो तो 22.4 लीटर, या ये यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। आई थिंक ये आपको अगर थोड़ा सा समझ में आएगा तो न्यूमेरिकल
होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये आप थोड़ा सा फोकस करेंगे।